महाभारत के दूसरे दिन पांडवों ने अपनी व्यूह रचना में बदलाव करते हुए दूसरे दिन क्रौंच व्यूह तैयार किया। उनके क्रौंच व्यूह के अगले भाग में अर्जुन सेनापति के रूप में तैनात रहे, जबकि कौरवों ने अपने पहले दिन का जो व्यूह था सर्वतोमुख व्यूह, उसी को दूसरे दिन भी दोहराया और उनके प्रमुख रूप से सेनापति भीष्म पितामह अगले भाग में तैनात रहे। क्योंकि कौरवों ने पहले दिन एक तरह से पांडवों पर विजय पाई थी और कौरवों का जो पलड़ा था वो भारी रहा था, उन्होंने पहले दिन का जो उनका व्यूह था सर्वतोमुख व्यूह, उसी को दूसरे दिन अपनाते हुए उसी को अपना कायम रखा, जबकि पांडवों ने अपने व्यूह में दूसरे दिन बदलाव किया। कौन सेनापति कहाँ खड़ा था और किसने किसको मात दी, आइए जानते हैं पुरातत्ववेत्ता राजेंद्र सिंह राणा से। देखिए, महाभारत युद्ध के दूसरे दिन कौरवों ने तो अपने व्यूह रचना पहले दिन वाली ही रखी, जिसे कहते हैं हम सर्वतोमुख या सर्वतोभद्र व्यूह। अब इस व्यूह की थोड़ा बहुत उसकी रचना तो ऐसी थी, थोड़ा नायक बदल गए थे। तो कौरवों ने क्या किया है कि भीष्म पितामह के को सबसे, जैसे पहले दिन सबसे आगे भीष्म पितामह को रखा था, उसी प्रकार इस दिन भी भीष्म पितामह को रखा और भीष्म पितामह के पीछे व्यूह के जो पीछे, उनके जो पीछे वाले भाग में उन्होंने रखा द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य के पार्श्व में, बगल में जिसे कहते हैं, उसमें सुशर्मा को रखा गया। सुशर्मा भी एक बहुत बड़े योद्धा थे और कांगड़ा से उनका संबंध था। उसके बगल में जो महारथी थे कंबोजराज, और सबसे आखिर में इस पार्श्व में थे सोमदत्त। सोमदत्त भी कौरववंशी योद्धा ही थे। अब दूसरी तरफ जो दूसरा जो पार्श्व था, उसमें सबसे पहले रखा गया था भीष्म पितामह के पीछे शकुनी को, और शकुनी के पीछे थे भूरिश्रवा। भूरिश्रवा भी कौरव थे और बहुत बड़े योद्धा थे। भूरिश्रवा के साथ में रखा गया था शल्य को। शल्य जो मद्र देश के जो राजा थे, और उनके साथ खड़े थे भगदत्त। भगदत्त जो कामरूप के राजा थे और हाथी पे युद्ध करते थे, और सबसे बड़े बुजुर्ग थे जो इस महाभारत के युद्ध में भाग ले रहे थे। अब ये तो पार्श्वों वाली जो बात आ गई। भीष्म के ठीक पीछे दुर्योधन ने स्वयं को और अपने सारे कौरव भाइयों को पीछे से रखा था। और इसके बाद जो व्यूह का जो पिछला वाला जो हिस्सा था, जो अंतिम जो हिस्सा था, उसमें सबसे पहले अश्वत्थामा को, फिर कृपाचार्य को, फिर कृतवर्मा को, फिर वसुदान को, और फिर केतुमान को रखा था। तो इस प्रकार इतने बड़े जो कौरव योद्धाओं को लेकर के जो ये व्यूह था, ये लगभग अजेय व्यूह था। और क्योंकि पहले दिन महाभारत के युद्ध में कौरवों को काफ़ी सफलता मिली थी इस व्यूह से, शायद यही कारण रहा होगा कि भीष्म पितामह ने जो उनके जो प्रधान सेना नायक थे, उस दिन भी इस व्यूह को निरंतर रखा। अब पहले दिन के युद्ध में पांडवों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था, तो पांडवों ने पहले दिन की जो रात थी तभी निश्चित कर दिया था कि कल की हमारी व्यूह रचना वज्र व्यूह की नहीं होगी, दूसरे व्यूह की होगी, हम दूसरा व्यूह रचेंगे। अब उन्होंने कैसा व्यूह रचाया? उन्होंने क्रौंच एक पक्षी होता है, पक्षी के शेप में, पक्षी के रूप में एक व्यूह की रचना की, जिसको महाभारत में क्रौंच व्यूह भी कहते हैं और क्रौंचारूढ़ व्यूह भी कहते हैं। तो उस व्यूह की रचना कुछ ऐसी थी, जैसे पक्षी होता है तो पक्षी की एक चोंच होती है, सबसे अगला हिस्सा जो उसका जो चोंच का होता है। तो चोंच के भाग में किसको रखा गया था? अर्जुन को रखा गया। और चोंच के अर्जुन की सहायता के लिए उन्होंने दिया था चेदिराज को और कुंतीभोज को। चेदिराज और कुंतीभोज उसके अर्जुन की यानी कि रक्षा कर रहे थे, अर्जुन की सहायता कर रहे थे।
ये माने राइट और लेफ्ट में, और पीछे अर्जुन के कौन थे? द्रुपद थे। और दर्शान और कुंती भोज अर्जुन के एक पक्ष की, द्रुपद के एक पक्ष की रक्षा कर रहे थे। अब सवाल आता है, क्योंकि ये पक्षी के आकार का व्यू था, तो पक्षी के आकार का व्यू होने के कारण इसका एक तरफ, जैसे पक्षी का एक पर होता है, एक भाग होता है पंख का, तो उस भाग में धृष्टद्युम्न थे और दूसरे भाग में भीमसेन। तो ये इस व्यू की इस प्रकार से रचना थी। और इस व्यू के सबसे जो पीछे जो इस व्यू का जो हिस्सा था, उस व्यू में रखा गया था, पिछले वाले हिस्से में रखा गया था युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर को के साथ साथ जो पुंड्रक हैं, पटचर है, निषाद हैं, तिरगर्त, ये सेनाएं थी, पौरवक, ये सेनाएं सैव्य को और केकय को लेकर के युधिष्ठिर की पीछे से रक्षा कर रहे थे, क्योंकि युधिष्ठिर राजा थे। तो ये जो दो व्यूह हैं, इन व्यूहों का निर्माण किया गया कौरवों और पांडवों द्वारा। तो कौरवों, अब इस दिन की जब हम बात करते हैं कि इस दिन का कि क्या क्या जो इस दिन की जो उपलब्धियां थी वो क्या थी, तो सबसे पहले जैसे भीष्म ने आक्रमण किया, अभिमन्यु, सात्यकी, केकय और विराट पर सीधे आक्रमण कर दिया। तो मैंने जब ये आक्रमण किया तो बड़ी भयंकर बाण वर्षा की। तो धृष्टद्युम्न ने भीष्म पर बाण वर्षा करके पांडवों का उत्तर दिया, अच्छा सा उत्तर दिया। लेकिन भीष्म ने फिर से जो अपना जो दूसरा जो राउंड था, जब वो उनकी मदद के लिए और कौरव आ गए, तो उन्होंने इतनी बाण वर्षा की पांडव सेना पर कि पांडव सेना में बहुत भगदड़ मच गई, और लगभग उनका जो क्रॉन्च व्यू जो उन्होंने बनाया था उस दिन को लड़ने के लिए, ये लगभग टूट सा गया था। फिर अर्जुन ने आगे आकर के, क्योंकि अर्जुन इस व्यू के आगे वाले भाग में थे, अर्जुन ने आगे आकर के इस स्थिति को संभाली और भीष्म से भयंकर युद्ध किया। उसी दिन क्या हुआ कि भीम ने कलिंग राज से लड़ाई करके हजारों हजार कलिंग वीरों को, जो कलिंग के योद्धा थे, उनको मार डाला। और भीष्म उसी दिन के युद्ध में आगे जाकर के सात्यकी ने क्या किया कि भीष्म के जो सारथी, जो रथ चलाने वाला जो योद्धा होता था, हालांकि वो सारथी तो युद्ध नहीं करते थे, तो उन्होंने माने उस युद्ध में, उस दिन के युद्ध में भीष्म के सारथी को मार दिया। तो भीष्म के सारथी को मारा तो भीष्म को मजबूर होकर युद्ध क्षेत्र छोड़ना पड़ा, युद्ध क्षेत्र से वो बाहर आ गए। तो अंत में क्या हो जाता है कि युद्ध के अंतिम जो चरण है उसमें अभिमन्यु ने लक्ष्मण को कई सारे बाण मारे, उसको आहत माने बाणों से बीन डाला। जब दुर्योधन का बेटा था लक्ष्मण, जब दुर्योधन ने देखा कि मेरे बेटे की पराजय सी हो रही है और हो सकता है आज के युद्ध में अभिमन्यु लक्ष्मण को मार न डाले, तो सारे कौरव मिलकर के उसको घेरने लगे अभिमन्यु को। फिर अभिमन्यु की सहायता के लिए अर्जुन जब आते हैं, तो अर्जुन ने पूरे कौरव सेना को, लगभग पूरे कौरव सेना को बाणों से ढक दिया। तो अर्जुन के इस दिन के पराक्रम के कारण कौरव सेना को युद्ध स्थल छोड़ना पड़ा। जब कौरव सेना भागने लगी तो भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य से कहा कि देखो हमारे सैनिक भाग रहे हैं, इसलिए हमको आज का युद्ध यहीं समाप्त कर देना चाहिए। तो इस प्रकार जो महाभारत का दूसरे दिन का जो युद्ध था उसमें पांडव पक्ष का पलड़ा भारी रहा और कौरवों की सेना को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा।